अभी तक में अगर हम समझते हैं कि सबसे बेकार पार्टी अगर कोई है तो भाजपा। बीजेपी अपना स्टेट में कुछ करिए नहीं रही है, क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को अभी तो सवाल उठा ही है आरजीकर के इंसिडेंट्स के बाद। शुरू से टीएमसी का माहौल है, फिर से टीएमसी का ही माहौल आएगा। नहीं बोलना चाहिए खुल के। कोई मेडिकल के लिए आता है, कोई बिजनेस के लिए आता है, इसमें घुसपैठी का क्या बात है? दीदी 15 साल में है, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं। कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए खड़ी है। आएगी ही नहीं बीजेपी सरकार, आएगी ही नहीं। एक और नए दिन और एक और नई जगह कोलकाता के हम हर दिन एक नई जगह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम आए हैं बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके वाले जगह में। देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ आपको दिख रहा होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ के लोगों का क्या माहौल है। इस जगह का नाम है एसएस हॉग मार्केट है। आइए लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। टीएमसी आएगी यहाँ, बेशक। हाँ, शुरू से टीएमसी का माहौल है, फिर से टीएमसी का ही माहौल आएगा। बीजेपी की यहाँ पे नो एंट्री। बीजेपी का नो एंट्री। बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो दावा कहते रहती है, वो फिर से दावा कर रही है, मगर सरकार नहीं बनेगी। सरकार टीएमसी की ही क्या बनेगी। वजह है दीदी को इतने लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? दीदी आज से नहीं है, 20 साल से यहाँ राज कर रही हैं दीदी। 20 साल से यहाँ, 15 साल से यहाँ है, तो इसी वजह से सबका। अच्छा कर रही है क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छा कर रही है। दीदी का बहुत सपोर्ट है यहाँ, हर किसी के लिए। उम्मीद तो करती हूँ कि दिन आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वो मेहनत कर रही हैं। काफ़ी मतलब उनकी हेल्थ भी देख रही हूँ डाउन, और काफ़ी प्रेशर भी है उनके ऊपर इन सब चीज़ें। महिलाओं के लिए तो की हैं, जो लक्ष्मी भंडार है और युवा साथी क्या क्या है वो तो याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या बीजेपी को मौका देना चाहिए एक बार कि ठीक है? नहीं, मैं तो नहीं बोलूँ। क्या हो जाए? बोलना कुछ तो वजह होगा। नहीं बोलना चाहिए खुल के। बीजेपी अगर बोल रहा है तो सबका साथ सबका विकास कहाँ किया है? आज दिन तो हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रहा है। कभी हरियाणा में होता है, कभी गुजरात में हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी मध्य प्रदेश में हो रहा है। कहाँ हो रहा है काम? विकास को लेकर कोई काम नजर नहीं। विकास? तो हो ही रहा, दीदी ने विकास तो किया बंगाल में। कहाँ लग रहा है कि आपको नहीं किया? यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान साथ में रहता है। आप तो देख रहे, खुद देख रहे आप तो। कहाँ दिक्कत है? आप दिखाइए। अच्छा, अगर बीजेपी सरकार बनती है फिर क्या होगा? क्या बनेगी? आएगी ही नहीं बीजेपी सरकार, आती है तो सपोज आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको चांस ही नहीं मिला यहाँ पे आने के लिए। वो टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे आके बहुत कुछ बोलता है, लेकिन होता नहीं है। रियलिटी ग्राउंड लेवल पर कुछ और है। पब्लिक का अनुमान ही नहीं है, पब्लिक उसको चाहती ही नहीं चाह रहा। अच्छा, दीदी का कोई काम जो दीदी ना कर पाई हो या फिर कोई नेगेटिव काम ऐसा कुछ? नहीं, जब से तो वो सरकार में आई तब से तो अच्छा काम की है। कोई नेगेटिव कहाँ काम कर नहीं? नेगेटिव काम कहाँ की है? कुछ काम कर रही है सबका हिंदुस्तान में सबका साथ में। तो अभी तो लकी भंडार में देखिए कितना वुमेन्स को तो वो सहायता की है। युवा साथी, अभी युवा साथी तो नया स्कीम है, उसका में लकी भंडार था, कन्याश्री था, फिर जो विवाहित लड़की जो शादीशुदा नहीं होता था उसके लिए रोजगार के लिए ये की है। हम बंगाली है, इसलिए हिंदी ज़्यादा अच्छा से नहीं बोलना सकता है। हमारा है, सब चाहता है अच्छा रहेगा, शांति रहेगा देश में, सुस्ती रहेगा, स्वास्थ्य बीमा करेगा। मनुष्य का स्वास्थ्य का बेहाल अवस्था है वेस्ट बंगाल में वर्तमान में ज़्यादा दिख रहा है। और बीजेपी तृणमूल हम जो देखता है, आज बीजेपी काल तृणमूल बीजेपी, वो कोई का उसको नीति हम फर्क नहीं देख रहा है। हाँ, नीति आदर्श लेके जो जनगण का साथ में खेलता है, प्रताड़ना करता है। हाँ, वो प्रताड़ना हम देख रहा है, हम सटीक काम नहीं देख रहा है। हम चाहते हैं बंगाल वासी हिसाब से बंगाल का डेवलप चाहता है। दीदी 15 साल में है, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों आप बोलेगा? हम सरकारी नौकरी कर रहा है। जो डीए है, हमारा डीए मार दिया। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया 25% डीए दे देगा मार्च का, 31 मार्च का पहले। अभी तक नहीं दिया 25%, उससे कम दिया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई बोल रहा है टीएमसी की सरकार आनी चाहिए, कोई लोग बोल रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बाकी और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि और लोग क्या कह रहे हैं। चुनाव में वोट के लिए हम चाहते हैं कि ममता जीते भाई। क्यों, क्या वजह? वजह यही कि ममता हम लोग को सिक्योर करती है, लड़की लोग को भी हम लोग रात को आना जाना भी डर नहीं लगता है। बीजेपी अपना स्टेट में कुछ करिए नहीं रही है, क्या करेंगे? हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा।
हाँ, महिलाओं के लिए तो अच्छा ही कर रही हैं, और ऑब्वियसली अच्छा कर रही हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो पब्लिक से रिव्यू, हम दूर से हैं। हमको तो ममता ही अच्छी लगती है। चांस मिलना चाहिए बीजेपी को या नहीं? नो, ममता बनर्जी की ही जीत बनेगी, टीएमसी आ रही है। टीएमसी ही आएगी। बीजेपी क्या ही क्या है, जहाँ भी जाइए सिर्फ बोलता नौकरी देंगे, ये देंगे, वो दिया कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ यूपी से आके यहाँ कहता उर्दू हटा दो, बांग्ला चलेगा, यहाँ सब कुछ चलता है। वो खुद बंगाली नहीं बोल पा रहा, वो बांग्ला में क्या समझेगा। तो इसीलिए मामाटी मानुस जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन है ममता बनर्जी, लेकिन लेडीज़ होके अच्छा काम करती है। अच्छा, भाजपा कैसे कैसे देखते हैं भाजपा को? बीजेपी हम सबसे अभी तक में अगर हम समझते हैं कि सबसे बेकार पार्टी अगर कोई है तो भाजपा, सबसे गंदा पार्टी कोई है। हर चीज़ की बात करता पर दिया किसी को कुछ नहीं, बोला हर कुछ देंगे, देता कुछ नहीं। किसान से लेके जनता हर लोगों को दौड़ा दिया, और जो उसका सपोर्ट करता है उसका भी वही हाल है। अगर आप देखें ज़्यादातर स्टेट में बीजेपी की ही सरकार है, क्या वजह है इसकी? वो जबरदस्ती चोरी करने वाला हमेशा सर चढ़ के बोलता, चोर चमार को ऐसे भी हम लोग कोई हाल नहीं, वो बेकार है। हम वो चोर चमार है, वो सब लोग खत्म है, किसी काम का कोई नहीं है। कलकत्ता ऐसा शहर है जो हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, लेकिन कोई चीज़ का ये जगह पे वो जगह पे विवाद नहीं हुआ है। सब मिल बट के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से रहता है। और बाकी हम लोग न्यूज़ में जैसा ही चलाते हैं, यूट्यूब में जैसा ही चलाता है, देखो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ मंदिर हो रहा है, वहाँ मस्जिद हो रहा है, यही सब विवाद है। लेकिन ये कलकत्ता शहर में ममता दीदी है, ये मुस्लिम हिंदू का विवाद नहीं है, यही हम लोगों को अच्छा लगता है। SIR को लेकर कैसे देखते हैं? यहाँ भी हुआ होगा SIR? ये शहर हुआ, हर परिवार से किसी का बाप का नाम नहीं आया, किसी का बेटा का नाम नहीं आया, यही सब चीज़ हर परिवार से अगर दो जन का नाम नहीं आया तो कैसा बीत रहा होगा उसका दिल पे, क्यों नहीं आया है, किस कारण से नहीं आया। बीजेपी कह रही है कि हमने जो घुसपैठ है, मतलब दूसरे देश से आए हुए हैं, उनको भगाने के लिए हम ला रहे हैं। वो सब बेफुजूल का बात है, वो माइंड में पब्लिक जानते हैं कौन कहाँ से आया नहीं आया, वही लोग जानते हैं। वो चुपके से इधर आना उधर जाना, सब आना जाना लगा हुआ रहता ही है, ठीक है। उसमें अगर आना जाना को अगर घुसपैठी बोलोगे तो ये कोई मेडिकल के लिए आता है, कोई बिजनेस के लिए आता है, इसमें घुसपैठी का क्या बात है। कोई चोरी चुपके जैसे घुस वो ऐसा बोला बात है, ऐसा बोला है, चोरी चुपके कोई आना जाना ऐसा कोई बात नहीं है। और क्या आता है तो क्या हुआ, आता है तो शॉपिंग करने आता है, कोई ये करने आता है, उसमें घुसपैठी नहीं बोला जाता है, उसका नाम दिया जाता है। यही तो माइंड को डिस्टर्ब कर देता है नेता लोग को। कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे? हाँ, जाते रहता है। हाँ, वीज़ा तो होता है, वीज़ा का बगड़ आता है क्या नहीं आता है वो हमको मालूम नहीं है, वो ऐसा बोला जाता है। कहना है ना कि कोई आता है ना दूसरे कंट्री से, जब बांग्लादेश से यहाँ पे, तो फिर यहीं रह जाता है, फिर यहीं सब कुछ रोजगार वगैरह, जो यहाँ के लोग हैं फिर उनको रोजगार नहीं मिल पाता, ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं, ऐसा कोई इसका को मेरा क्या काम किया है बोलिए आप? महिलाओं को 1500 की बात कर रही हैं हमने, वो तो भाता देने का काम किया है, और क्या किया है? 15 साल में 6658 कंपनी जो बाहर चला गया, तो क्या काम किया है? बदलाव लग रहा है इसमें। हमको तो लगता है दीदी का काम तो बढ़िया है ही है। इलेक्शन होने वाला है मगर माहौल एकदम नॉर्मल है। सबके लिए काम कर रही है। हाँ, सबके लिए, उनके लिए कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। बस उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए खड़ी है। और बीजेपी आती है तो फिर बीजेपी देखिए, सब हम उनके बारे में क्या बातें हैं, आप तो मतलब न्यूज़ से हैं, मीडिया वाले, आपको तो आइडिया ही है। और किसी पार्टी को बुरा बोलना अच्छी बात नहीं, बस यही है। बीजेपी से नहीं लग रहा कि मतलब अगर आती है तो विकास नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं, यूपी का माहौल तो पूरा ख़राब करके रखे। अच्छा, यूपी को जोड़ा जा रहा है बंगाल से कि नहीं, देख, बात जोड़ने की नहीं है, बात ये है कि उनका काम क्या है, 10 है 15,000 रुपये देने वाले हैं, वो भी कुछ मतलब सिर्फ जुमला नहीं बोला जाता है, जब जुमला है और कुछ नहीं। बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। मुश्किल देखिए, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो जनता डिसाइड करेगी, बस यही है। महिला की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अभी तो सवाल उठा ही है आरजीकर के इंसिडेंट्स के बाद। होप तो अब कुछ ना हो वैसा। दीदी ने भी कहा कि महिलाओं को 8 बजे से बाहर कुछ नहीं निकलने के लिए, कुछ बोला ऐसा कुछ। स्ट्रांगली डिसएग्री। 8 बजे के बाद औरतें अगर बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर काम कैसा होगा। ममता बनर्जी मैम को लाना चाहिए, फिर हमें लाना चाहिए 8 बजे के बाद वाले टाइम शेड्यूल का, उनको लाना चाहिए कि उनको ऐसा सेफ्टी बनाना चाहिए कि औरतें निकल पाए 8 बजे के बाद, ना कि ये कि उनको अंदर रहना चाहिए, बस यही है। हाँ, तभी हम एक कोलकाता के बस में हैं, हमने तमाम लोगों से बात की, जानने का प्रयास किया कि इस बार बंगाल को लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर, चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, आपने भी सुना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं
अपनी भी राय कमेंट में ज़रूर दें।